हम नकवी साहब पाकिस्तान पीस काउंसिल कोalition की कुछ हमें इंट्रोडक्शन देंगे और फिर नैयर बोलेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं चंद बातें पीपीसी के बारे में अर्ज करूं कि ये कब बनी थी और क्यों बनी। इसमें कब का तो मसला ये कि 99 में बनी थी फरवरी के बाद, और हुआ ये था कि जब मई 98 में हिंदुस्तान ने 5 और उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने 5 और फिर पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर डिवाइसेस एक्सप्लोड की, तो उसके फौरन बाद हम सब के जहनों में खलबली हुई कि ये डेवलपमेंट बड़ा ओमिनस है, बड़ा खतरनाक है, अब क्या होगा। तो वर्चुअली स्पॉन्टेनियसली फौरी तौर पर 17 लोकल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग लोकल चैप्टर्स ऑफ वेरियस पार्टीज हमारी मीटिंग हुई, और दिस वाज इन द मंथ ऑफ जुलाई, और हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, कि जिसका पर्पस ये था कि वी विल वर्क फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हमारा जो इनिशियल इम्पल्स था वो एंटी न्यूक्लियर था। हम में से अक्सर व बेशतर लोग पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के भी मेंबर हैं, एंड वी रिमेन लॉयल टू इट। मगर उसमें ये है कि चूंकि वो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है 2 मुल्कों की, तो उसमें हम लोग पाकिस्तान स्पेसिफिक माइक्रो लेवल की या डिटेल्ड पॉलिटिकल क्वेश्चंस को उस प्लेटफॉर्म से रेज नहीं कर सकते। उसमें तो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, दोनों मुल्कों में दोस्ती रहे, आमद रफ्त हो, ये हो वो। यहाँ पर हमें बात करनी पीपीसी की जरूरत जो हमको महसूस हुई वो ये कि हम अपने मुल्क में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करें, और उसके सिलसिले में जितनी बातें जरूरी हो उस पर पॉलिटिकल स्टांसेस लिए जाएं। इसलिए पीपीसी की जरूरत पेश आई, और फरवरी में ये बन गई। अच्छा, ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं था कि कराची के लोग बड़े अच्छे हैं, यही डेवलपमेंट कमोबेश लाहौर में हुआ। यहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी, इस्लामाबाद वालों ने अपने यहाँ एक ज्वाइंट कमेटी बनाई, और फरवरी में ये कमेटीज ने अपने आप को कोलिस किया, आपस में इलाक किया, और पीपीसी इज जस्ट दैट, एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। इसमें मंशा ये है कि लोग लोकल लेवल्स पर अपने इनिशिएटिव पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और उससे मुताल्लिका तमाम पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो सोसाइटी को दरपेश हैं उस पर अपनी राय मुतय्यन करें और उसको प्रोपेगेट करें। और इसमें एक उसका दूसरा स्पेसिफिक पर्पस ये था कि इट शुड डेवलप along with the forum, not in a contradiction with it, along with it should be a peace movement जो internationally peace movement से कोऑपरेट करे, उसको उनको बताए अपने बारे में और उनसे सीखे, और इसी तरह से रीजनल लेवल पर हम लोग कोऑर्डिनेट दूसरी पीस मूवमेंट से करें। और अप टू ए पॉइंट हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों ने भी, जो हमारे काउंटर पार्ट्स कहे जा सकते हैं, उन्होंने फिर हमसे कोई साल भर के 1.25 साल के बाद अपने यहाँ कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड डेमोक्रेसी, और ये दोनों उनके यहाँ भी यही मामला है कि वो अपनी वहां पर वो अपने नेशनल पॉलिटिकल क्वेश्चंस को इन डेप्थ डील कर लें। हम अपने यहाँ ये करना चाहते हैं, चुनाचे मैं चाहूंगा
कि आफ्टर हियरिंग प्रोफेसर नैयर, आप इस डिक्लेरेशन को मैं एक ड्राफ्ट लाया हूँ, और अफसोस ये है कि वो ड्राफ्ट फाइनल शक्ल में नहीं है। वो मुझे बाद में बताया गया कि आपको ये ले जाना चाहिए, तो उस वक्त काफी देर हो चुकी थी, तो मैंने ड्राफ्ट तो वो कर लिया, लेकिन उसको रिवाइज करने की भी नौबत नहीं आई। और उसमें मैं चाहता हूं कि पीपीसी के जो स्टांसेस है, जो तमाम बातें कल से अब तक हुई हैं, उनका भी अहाता हो, और एक दो बात और भी हो, और कुछ हम इमीडिएट डिमांड्स भी करें। तो अब मैं इस तमहीद के बाद, ये तमहीद नहीं बल्कि पीपीसी की ओरिजिन्स के बारे में और उसकी क्यों बनाई गई, उसके लिए चंद बातें कही थी। अब मौजूदा सूरत हाल, हमारी डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम मौजूदा सूरत हाल पर बहस का बयान करते हैं कि दोनों मुल्कों, ये जो दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, जिनको बाद लोग जरूरी कल से कह रहे थे, इनमें न तो अमन है बीच में, न जंग कर रहे हैं। ये लोग जंग से खौफजदा भी हैं, लेकिन वो तमाम पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं जिनसे जंग हो जाएगी, और जंग करने से डरते हैं। दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये है कि बाहर की दुनिया इतना प्रेशर डाल रही है कि भाई तुम लड़ो नहीं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आप अमन भी कायम करें, आप लड़े नहीं। और उसका एक फायदा अमेरिका को ये हो रहा है कि उनको दो ममालिक ऐसे मिले हुए हैं कि जो एशिया में रिलेटिवली ऐसे लोग हैं कि जिनकी जबान वो समझते हैं, जो बोलते, ये लोग कोई थोड़े से तरक्की याफ्ता भी हैं, तरक्की कर भी सकते हैं, और ये बड़े मुफीद साबित हो सकते हैं। और वो अगर दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे तो वो फिर अपनी टर्म्स से अमेरिका से रिलेशन रखेंगे, और अगर लड़ते रहेंगे तो वो हर एक से अलग अलग टर्म्स पर जिस बायलेटरलिज्म को इंडिया वालों ने पाकिस्तान पर नाफिज करना चाहा था, वो अमेरिका हम पर इस वक्त नाफिज किए हुए है, दोनों मुल्कों पर। और हम दोनों कमोबेश इस वक्त, हमारी पोजीशन जो है वो अमेरिकन सैटेलाइट से ज्यादा नहीं है, और अप टू ए पॉइंट वी आर इन ऑक्युपाइड कंट्री। हमारे यहाँ 4-5 मिलिट्री बेसिस अमेरिका के कंट्रोल में है। हमारी जो बेसिक पॉलिसीज थी, अमेरिका वाज एबल टू डिक्टेट, चेंज देम, एंड वी डिड। तो ये सिचुएशन है कि जिसमें हमें एज ए पीस मूवमेंट ये कहना है कि इस सिचुएशन को खत्म किया जाए, और उसमें हमारा जो सबसे बड़ा इसमें आ रहा है कि अवाम के इंटरेस्ट क्या है। अवाम के इंटरेस्ट अमन है, सलामती हमें चाहिए है। किसकी सलामती? पाकिस्तान की सलामती, नेशनल सलामती या पाकिस्तान की सलामती का बड़ा जिक्र किया जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान क्या चीज है? ये दरख्त या पेड़ या पहाड़, दरिया, रेत? हमारे पाकिस्तान का मतलब अगर कोई है तो यहाँ के अवाम है, उनकी वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ्फुज़ हमें चाहिए। कोई पाकिस्तान एक ख्याली चीज नहीं है, ये पाकिस्तान एक कॉन्क्रीट रियलिटी है, जमीन पर है, और ये यहाँ के अवाम है। इनके इंटरेस्ट हमें सेफ गार्ड करने हैं। इनका इंटरेस्ट टैंक, हवाई जहाज से ज्यादा इनकी अपनी आजादी, इनकी अपनी आजादी अमल, और वो कुछ करने की सलाहियत कि जिससे उनका अपना खुद भला, वो चीज सिक्योरिटी है। हमें वो सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की पॉलिसीज अब तक जितनी रही है उसकी डेफिनेशन गलत हुई है, हमें डेफिनेशन सही करनी है। डिमांड इसके बाद अब इस सिचुएशन की जो मुख्तलिफ है, इसकी जो सेंट्रल थ्रस्ट है हमारी पीपीसी के तमाम देखने का तरीका, वो ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को फ्री करके अवाम की
फलाह और बहबूद पर खर्च करें, एंड वी शुड बी एबल विद इन ए स्पेसिफाइड शॉर्ट टाइम कि हम अपने आवाम को कम से कम भूख से तो निजात दिला सकें। हम उनका मेयार जिंदगी स्विट्जरलैंड या स्वीडन के बराबर न भी कर सकें, बहरहाल हम पसमानदा मुल्क है, बड़ी देर लगेगी हमें आगे बढ़ने में, लेकिन इब्तिदा तो करना चाहिए। और इब्तिदा पे सबसे पहले हमें हमारी जो मईशत हो उसका प्रायोरिटी नंबर 1 सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, और उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम हंगर, उसके लिए उसके बाद फिर डिसआर्मामेंट के ऊपर आएंगे कि हमें सबसे पहले इस वक्त ये जो टेंशन है इसे खत्म करना चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि हम पहले डिसएंगेज करें, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियर क्वेश्चन है इस आर्म्स रेस से छुटकारा पाएं, क्योंकि ये वो हथियार हैं कि जो हम कंधे पे लिए घूम रहे हैं कि किस तरह से हम इन्हें बचाएं, बजाय इसके कि वो हथियार हमें बचाएं। हम हथियारों को बचाने के लिए अफगान पॉलिसी चेंज की, इन कश्मीर की पॉलिसी को और हथियारों को बचाने के लिए सारे झगड़ा किया। हमारे सारे मौलवी इसी पर नाराज हैं। उसके बाद पता चला कि नहीं, वो कश्मीर पॉलिसी भी बदलना है, वो भी बदलना पड़ी। भाई क्यों बदलना पड़ी? क्योंकि हमें भाई अपने न्यूक्लियर हथियार बचाने हैं। भाई क्यों बचाने हैं? अगर ये आपको नहीं बचा सके तो आप इन्हें क्यों बचा रहे हैं? तो हमें लेट अस गेट रिड ऑफ देम, ये हमारा सेंट्रल थीम होना है। इसके बाद मैंने बाकी चीजें इंडिकेट कर दी हैं, और उसके बाद चंद डिमांड्स हैं कि हम अपनी फौजों को वापस बुलाएं, ये जो कम्युनिकेशन का वो है रास्ते ये खोलें। अच्छा, उस पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान नहीं खोलता न खोले, हम कम से कम वो परमिट अपनी तरफ से तो परमिट दे दें कि भाई हम तो हिंदुस्तानियों को वीजा देंगे। हमें कोई एतराज नहीं है कि ट्रेन चले, हमें एतराज नहीं है कि हवाई जहाज चले और पानी के भी जहाज चले और बसें भी चले। आप अपनी तरफ से इजाजत दीजिए, वो नहीं इस्तेमाल करते नहीं करें। आपके जहाज को नहीं आने देते तो उनके अवाम उनसे पूछेंगे भाई क्या बात है। हमारे जितने इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं इंडिया से, उन पर अमल होना चाहिए। इसमें खास तौर से तिजारत को फ्रीली आम होना चाहिए। हम हमारे जितने कमिटमेंट्स रीजनल कोऑपरेशन के बारे में साथ में है सेप्टा, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हम अपनी तरफ से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस के लिए अपनी तैयारी का इजहार करें। हिंदुस्तान नहीं करता न कर, लेट अस वेट, और किसी खुशामद की जरूरत नहीं है। वी शुड जस्ट मेक पॉलिसी डिक्लेरेशंस एंड सिट टाइट। उसके अलावा हमारी इंडिया पॉलिसी शुड बी क्लियरली फॉर्मुलेटेड फॉर ए लॉन्गर टर्म future. It should be based on policy of peace, and it should not aim at any kind of aggression. On Kashmir, we have to take a very firm stand that we stand for the right of self-determination of the Kashmiri people, and we are not asking for territory of Kashmir from India. We have to work for जो हम कहते हैं उस पर अमल करें कि हम पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट कश्मीरियों को देते रहें, और कोई गन रनिंग नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। दूसरी है कि हमारी फॉरेन उसी पॉलिसी का एक हिस्सा ये होना चाहिए कि हम सारी दुनिया से कहें कि हम किसी के साथ मिलिटरीली अलाइंड नहीं है, हमारी पॉलिसी नॉन अलाइंड रहेगी। दूसरी बात यह कि वी शुड
do on our own, begin nuclear disarmament in well planned and well publicized stages in cooperation with IAEE, ये जो international organization है energy question के ऊपर। सिक्योरिटी के बारे में तो मैं वैसे ही कह चुका हूँ। इलेक्शन के बारे में इस वक्त हमें डिमांड करना चाहिए कि ये इलेक्शन होने चाहिए with the restoration of the constitution and आगे उसके बाद है कि मिस्टर परवेज मुशर्रफ should resign from the army forthwith. As far as being president, he should seek election from the new elected assembly. And constitutional amendments have to be postponed till the new assembly comes in, and if it thinks fit, it will do all the amendments. The National Security Council, as indicated in some of the government proposals, is not acceptable. Simply not acceptable. The President should, as said earlier, he should seek his own confirmation of his presidency from the new assembly. After 2 years. तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर रेस्टोर होगा तो फिर वो भी हो 2 साल क्वेश्चन आ जाएगा. दिस इज ऑल दैट आई हैड. शुक्रिया नैयर. शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 1998 के बाद जो पाकिस्तान में अमन की तहरीक चली, उसके चलाने वालों में बहुत सरकर्दा हमारे दोस्त उमर असगर खान थे. उन्होंने इस्लामाबाद की सिटीजन्स पीस कमेटी बनाने में बहुत नुमायां किरदार अदा किया, और उसके बाद पाकिस्तान पीस कोalition को बनाने में भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया. लिहाजा आज की तकरीब में हम उन्हें इस बात पे खराज तहसीन पेश करते हैं. पीपीसी के बारे में सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि नकवी साहब को और मुझे देखकर नौजवानों को इतराज ये होता है कि ये मुठों की तंजीम है. आप क्यों नकवी साहब क्यों हैरान हो रहे हैं आप? निगहत को देखकर ये इतराज नहीं होता. लेकिन किस्सा ये है कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान शामिल हैं. ये और बात है कि उन्होंने हमें फारिग देखकर और नकवी साहब में जज्बा देखकर उन्हें ये ओहदा सौंपा है. इस तंजीम में पीपीसी में जैसे नकवी साहब ने बताया कि 3 तंजीमें 1998 के धमाकों के बाद फौरी तौर पर वजूद में आई थी. कराची में एक्शन कमेटी अगेंस्ट आर्म्स रेस, लाहौर में पहले से मौजूद थी जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पीपल्स राइट्स, और इस्लामाबाद में वजूद में आई सिटीजन्स पीस कमेटी. और ये देखते हुए कि इनके काम एक ही सिमत में होने के बावजूद डिसजॉइंटेड हैं और कोशिशें तर्फ होती जा रही हैं और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, सिटीजन्स पीस कमेटी वजूद में आई. शुरू में यकीनन इसका रुझान न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर मरकूज था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके स्कोप में इजाफा होता चला गया. पीपीसी बनने के बाद, पाकिस्तान पीस कोalition बनने के बाद, नकवी साहब की कोशिशों से और कुट्टी साहब की कोशिशों से और उमर असगर की कोशिशों से पेशावर में सिटीजन्स फॉर पीस पेशावर नाम की तंजीम वजूद में आई और सिटीजन्स पीस फोरम कोयटा में वजूद में आया. इस लिहाज से हमारे पास अब 5 ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऑर्गेनाइजेशन जो पहली थी वो फाउंडिंग मेंबर हैं, और बाकी 2 ऑर्गेनाइजेशन जो शामिल हुई, और उसके बाद लाहौर में लाहौर पीस फोरम के नाम पर जो इदारा वजूद में आया, वो भी इसका एक रुकन तंजीम है. इस तंजीम में
ये कोएलिशन है, इसमें हर इदारा, हर कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली अपनी मकामी सूरत हाल के मुताबिक काम करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये दो बड़ी तंजीमों की रुकन तंजीम है। एक है हेग अपील फॉर पीस, जो दुनिया की तमाम अमन की तहरीकों की अंजुमन है, उनका नेटवर्क है, और दूसरी एशियन पीस अलायंस, जिसके हम मेंबर पिछले साल बने, जो पिछले साल वजूद में आई, जिसके हम मेंबर बने। हम इसमें अपने एक्शंस, जॉइंट एक्शंस के लिए स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन करते हैं। स्कोप ऑफ वर्क में नकवी साहब ने बहुत कुछ बताया मुख्तसरन। पीपीसी जो है वो ये समझती है कि अमन इंसाफ के बगैर हासिल नहीं हो सकता, लिहाजा मुजर्रद तौर पर अमन की बात करना मुनासिब नहीं होगा, उसके साथ इंसाफ के उसूलों को शामिल करना होगा। अमन के जो इशू हैं उनमें कुछ हमारे मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं और कुछ आलमी मसाइल हैं। अंदरूनी मसाइल में हमारे मुल्क के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये वो तमाम तदादात हैं जो पीपीसी को, जिनके अंदर दिलचस्पी लेनी चाहिए और उनके ऊपर मौक़िफ़ तश्कील देने चाहिए। हम ये जानते हैं कि अमन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी इस माशरे में वसी तरवीज की ज़रूरत है, पीस एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें इसके लिए मवाद तश्कील देने हैं, पैम्फलेट लिखने हैं, जैसे कि रिजवान अता ने लिखा है। हमें इसके लिए फिल्में बनानी है, जैसे कि आपने रात को देखी। हमें इसके लिए मजीद और बहुत से काम करने हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल के ऊपर, आलमी पैमाने पर बहुत से इशूज हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स में कश्मीर का इशू है जो हमारे नज़दीक बहुत अहम है। अफगानिस्तान का इशू है जिसने पाकिस्तान के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ रखा हुआ है। फ़लस्तीन है जहाँ पे फस्तायत की बदतरीन मिसालें इसराइल पैदा कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त आलम में तमाम दुनिया को अमेरिका के एक नए रोल का शदीद अंदेशा, खतरा है। इस वक्त अमेरिकी इंपीरियलिज्म और साम्राज्य बिल्कुल नए अंदाज में तमाम दुनिया पर अपने दांत गाड़ रहा है, और ये कि दुनिया की अमन की तहरीकें इस चीज़ से अलग नहीं रह सकती। हम ये जानते हैं कि इस वक्त इन चीज़ों की वजह से दुनिया में लाकानूनियत फैल रही है बैनुल-अक़वामी तौर पर, जहाँ बड़ी अक़वाम तमाम बाकी दुनिया की अक़वाम की राय की परवाह किए बगैर अपनी मर्जी औरों पर ठोसने की कोशिश करते हैं। हमें ये भी नज़र आता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे को कमज़ोर कर दिया गया है, और हमें ये भी नज़र आता है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को साम्राज्य के माशी फंदों के अंदर जकड़ा जा रहा है। ये वो इश्यूज हैं जिनसे पीस की तहरीक अलहदा नहीं रह सकती। जस्टिस के इश्यूज में हमारे नज़दीक कानून के उसूल हैं। ब्लास्फेमी लॉ ख़त्म होना चाहिए, हुदूद ऑर्डिनेंसेस ख़त्म होने चाहिए, जितने डिस्क्रिमिनेटिंग लॉज हैं सब ख़त्म होने चाहिए, और इस मुल्क में जो लॉलेसनेस है वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब लॉलेसनेस हो जाती है तो लॉ सिर्फ गरीब पर अप्लाई किया जाता है और अमीर उससे छूट जाते हैं। लिहाजा लॉलेसनेस का ख़त्म करना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी पीस मूवमेंट की तवज्जो उसके ऊपर होनी चाहिए। हमारा मकसद जो है वो हुकूक की तरफ भी तवज्जो देना है, आवाम के हुकूक की तरफ, जिनकी कि आज जिक्र हुआ, जिसमें पेजेंट्स और वर्कर्स की स्ट्रगल है। हम इस वक्त पीपीसी की तरफ से किसानों की, मज़ारीन की जो जद्दोजहद हुई है खानेवाल में, उसमें हम शरीक हुए। ख़वातीन की जद्दोजहद में, माइनॉरिटीज़ की जद्दोजहद, ये वो तमाम इशूज़ हैं। एक बहुत वसी कैनवस है जिसके ऊपर काम ही काम है, हर तरफ है। ये सारे काम एक छोटा सा इदारा कहीं बैठा हुआ नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए 100 हाथ चाहिए, 100 हाथ जो जगह जगह फैले हुए हों, जो अपने लिए काम मुनासिब तरीन अंदाज में चुन के उस पर तवज्जो मरकूज किए रखे। हर शख्स हर काम करने की कोशिश ना करे, बल्कि उसमें स्पेशलाइजेशन करे, और उसके बाद उस तमाम काम को इकट्ठे पीपीसी के लेवल के ऊपर करने की कोशिश करें। ये वो चीज़ है जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। पीपीसी के सदर जनाब बिन नकवी साहब हैं,
सेक्रेटरी सारा सिद्दीकी थी, इस वक्त वो इसमें मौजूद नहीं है। खाजिम अरशद रिजवी हैं, जिनको मैंने सुबह देखा था, इस वक्त शायद वो यहाँ नहीं है। मेरा इस वक्त जो रोल है वो आर्जी है कि तय हुआ कि पीपीसी का सेक्रेटेरिएट कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। उसकी मुंतकली की जिम्मेदारी मेरे पास है, जिसको मैं इंटरिम दौर में पूरा कर रहा हूँ। और उसके बाद 2 महीने के बाद हम इरादा करते हैं कि इसके इलेक्शन करवाए जाएंगे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, और उसमें लोगों को शामिल किया जाएगा। अब बात जो है वो फैली इस बात पे कि हम अब इसके दायरे को वसी करना चाहते हैं। जो तंजीमें पहले बनी थी वो बन गई थी, उन्होंने काफ़ी काम किया। एक दौर था जो गुजर गया, इसको मैं 99 से लेकर अब तक के दौर को मैं एक आर्जी, एक इब्तदाई दौर कहता हूँ, जिसमें इब्तदाई कोशिशें हुई। और फिर हमने ये देखा है, खुशकुन मनाजरा हुआ कि जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी पीस मूवमेंट्स, चाहे किसी गांव में हो, इलाके में हो, वहाँ पे खड़ी हो गई। उन्होंने पीस के लिए काम किया। और ये जब निगत ने ये कन्वेंशन किया तो देख कर कितनी खुशी हुई कि इतने बहुत से लोग पीस के काम नाम पर यहाँ पे जमा हुए हैं। चुनाचे इस बात का बड़ा इम्कान है कि अमन के इस काम को फैलाया जाए, इसमें लोगों की शमूलियत को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। इसलिए हमने आज आपके पास फॉर्म तकसीम किए, आपने वो फॉर्म वापस किए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पीपीसी एक कोएलिशन है, ऐसी तंजीमों की कोएलिशन है जो पीस के लिए काम करती हैं। इस वक्त मैंने बताया 5-6 तंजीमें इसके अंदर मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि और बहुत सी तंजीमें इसमें शामिल हों। हम उसमें एक आर्जी रद्द-ओ-बदल हमने की है। आर्जी रद्द-ओ-बदल ये है कि हम तंजीमों के अलावा अफराद को भी हम उसमें रुकनियत देना चाहते हैं, लेकिन इस ख्याल रहे इस बात का कि जब अफराद को उसमें रुकनियत दी जाएगी तो अफराद को फैसला करने के जमहूरी तरीक़ों के अंदर नुमाइंदगी नहीं मिल सकती। इसके बरक्स जो तंजीमें इसमें शामिल हैं उनको जो हमारा आइन है उसके तहत उनके मेंबर नेशनल काउंसिल के मेंबर होंगे, नेशनल काउंसिल से नेशनल एग्जीक्यूटिव बनेगी और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसले करेगी। तंजीमें जो आज जिन लोगों ने यहाँ पे शमूलियत का इजहार किया है उनसे हमारे पास एक डेटा जमा हुआ है। उस डेटा से हम देखेंगे कि कितनी तंजीमें हैं जो अमन के लिए काम कर रही हैं। उन तंजीमों को हम दावत देंगे फॉर्मल कि आप इस फॉर्मेट में पीपीसी में शमूलियत की दरख्वास्त दें। फॉर्मेट की क्यों ज़रूरत है? हम सबको शामिल करना चाहते हैं, फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों है? इस वजह से है कि हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि जो तंजीमें वजूद में आई हैं उन्होंने उनका क्या रोल है, उनका व्यू क्या है, वो किस तरीके से काम करना चाहती हैं और उनके अब तक कारगुजारी क्या रही है, ताकि हम ये देख सकें कि जो फ़ाल लोग हैं उन्हीं की तंजीमें हमारी पीपीसी के रुकन बन सके और स्पूरियस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस दरमियान में आके और वोटिंग राइट्स लेकर इसको सबोटाज करने की कोशिश ना करें। ये तंजीम जो हमने बनाई है, हम नहीं चाहते कि अमन दुश्मन कुव्वतें इसको अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करें, उसको रोकने की हमें कोशिश करनी है। चुनाचे आपकी दी हुई इत्तलात जो हमारे पास मौजूद है उसकी बुनियाद पे और उसके अलावा भी जो लोग चाहें अपनी अंजुमनों को पीपीसी का रुकन बनाने की दरख्वास्त देंगी और पीपीसी इंशाल्लाह ग्रो करेगी। उसमें दरख्वास्त यही है कि तंजीमें और अफराद अपने लिए काम चुने, काम अपने ऊपर तफवीज़ करें और फिर हम ये काम आपस में ये जानते हुए कि लाहौर में रिजवान ये काम कर रहे हैं, कराची में शराफत ये काम कर रहे हैं, पेशावर में सरफराज ये काम कर रहे हैं, हम ये काम यहाँ पे करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरीके से हम अपने कामों को यकजा कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया नैयर।